प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती एड ग्रेड जो वर्क बुक दी गई है प्रश्नोत्तर पुस्तिका इसके जो इस वर्ष हमें मिली हुई है। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे इनमें हमने अध्याय यानी इसके पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें दी गई है माँ की एक सुखद कहानी। तो इस अंश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यह दिया गया है अपठित अंश। माँ एक सुखद अनुभूति के रूप में यह दिया गया है। तो इसको यहाँ पर देखें और इसको समझें बहुत अच्छे तरीके से। माँ की एक मार्मिक यहाँ पे अनुभूति दी गई है, ठीक है। तो ये दिया गया है इसमें कि बच्चों हो दुख पीड़ा में माँ बन जाती दीवार, और माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। ओ माँ प्यारी माँ, ये इसमें अंश आए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए एक बार। माँ की गोद में बेटा जब चैन से सोता है, बेटा जैसा और किसी का पुण्य ना होता है। किलकारी भर भर कर माँ का करता है दीदार, और माँ के प्यार से इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। आगे देखिए, इसमें है कि बेटी जब जब रोती है माँ लोरी गाती है, और भूखी प्यासी रहकर भी माँ दूध पिलाती है। चंदा सूरज आंसू बहाते पाने माँ का प्यार। अब देखिए, सूरज चंद्रमा भी क्या करते हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मेरी भी कोई एक ऐसी माँ होती। माँ के प्यार से इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। आगे देखिए, इसमें है कोठी बंगला रुपया पैसा सब ऐसो आराम, माँ बिन सूना घर का आंगन, माँ को करो प्रणाम। माँ ही घर की तुलसी है और रौनक घर का है श्रृंगार। माँ के प्यार से इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। और यहाँ देखें, इनमें आगे पंक्तियाँ दी गई हैं। अपनी खुशियाँ कर न्यौछावर देती है खुशियाँ, और बच्चे समझें ना समझें, समझें ना यह दुनिया। माँ चलती कांटों पर देती फूलों का उपहार, और माँ के प्यार से इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। और देखें, लास्ट पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। दुनिया छूट भी जाए माँ का कभी न छूटे साथ, माँ ने पकड़ा हाथ हमारा, पकड़ो माँ का हाथ, और सब तीर्थ माँ के चरणों में बन जाओ श्रवण कुमार। माँ के प्यार से इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। देखिए, ये जो अपठित अंश, ये जो किसी लेखक ने लिखी हुई पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को जरूर, इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी माँ की सेवा हमेशा करनी चाहिए। इनके देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, यहाँ से देखें तो हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण करना है। तो आगे भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इसकी लास्ट पंक्तियाँ हैं ये कि राम कृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया, और जान देकर आज़ाद भगत ने माँ को पाया। सदा चिरायु सुखी रहो भारत माँ करे पुकार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। इसके लेखक थे श्रमणाचार्य विमर्श सागर जी हैं। कौन है? विमर्श सागर जी, श्रमणाचार्य विमर्श सागर जी। अब देखिए, इसमें इसी पाठ के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर जरूर यहाँ पे दें। देखिए, माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? तो उसके दुख दर्द में। जब भी बच्चे को दुख दर्द होता है तो उसकी माँ उसको संभाल लेती है, या उसके दुख दर्द की पीड़ा को सहन करवा देती है। कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है? तो माँ के बिना सब कुछ सूना है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रश्नों के उत्तर आप क्योंकि आपने यदि कविताएं बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं, पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो 2-3 बार उसको ज़रूर वीडियो को प्ले कर लें और उनको समझ लें। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? तो माता का सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना गया है, ठीक है ना। किसी का इतना प्रेम नहीं होता है। और देखिए, प्रश्न चौथा दिया गया है कि माँ ही घर की तुलसी है। यह पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में इसकी पंक्तियाँ हैं, माँ सम्माननीय व पूजनीय है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे इनके खाली स्थान भी दिए गए हैं, तो नहीं दिए हैं यहाँ पे खाली स्थान। इसमें यहाँ देखें, प्रश्न उत्तर ही हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
पूछे जा रहे हैं। परीक्षा में भी इस पाठ में से पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर, इनको अच्छे तरीके से करिएगा। दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती है। संसार की सबसे बड़ा सुंदर और प्यारा शब्द है, वो है माँ। क्या है? माँ। किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान सम्मान बढ़ाया है। तो देखिए, ये नारियां हैं, महान 3 नारियां हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, रानी दुर्गावती। इन्होंने अपनी माँ का सम्मान बढ़ाया है और इस दुनिया में नाम कमाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक इसका 7 दिया गया था। इसमें है, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो संसार का सबसे सुंदर व प्यारा शब्द वह है माँ। शास्त्रों में माता के लिए कहा जाता है, ठीक है, माता मातृ देवो भवः, ये माता के लिए शब्द आया है काय में? शास्त्रों में। मातृ देवो भवः यानी माँ देवता के समान है। अर्थात जिस प्रकार हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए। अर्थात सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, या उन्हें कभी दुखी नहीं रखना चाहिए, और बुढ़ापे में सहारा देना चाहिए। यह होता है माँ का सम्मान। ठीक, यदि हम माँ का सम्मान करते हैं, क्योंकि माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रश्न 8 देखिए, चंदा सूरज आंसू बहाते पाने माँ का प्यार, यह पंक्ति का आशय लिखिए। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि जिस प्रकार हमारे पास माँ का प्यार है, तो हमें उसी प्यार की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि चंदा और सूरज के पास माँ नहीं है और वे दोनों माँ का प्यार पाने के लिए अपने आंसू बहाते हैं। ठीक, चलिए आगे दो प्रश्न 9वां दिया गया है इसी का। इसमें दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो इनको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ दिया है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि माँ के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। माँ की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि माँ मनुष्य गंवाने का नाम लेना भूल सकता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन माँ का नहीं। माँ दुनिया भर के कष्ट सह करके अपनी संतान को अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। माँ की ये हमेशा चाह रहती है, और माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ संतान लोरी सुनकर चैन से सोती है। माँ भले ही भूखी हो, परंतु, यहाँ परंतु सही शब्द लिख लीजिएगा, रा आदा ना है, यहाँ ये खा बन गया, रा आदा ना। परंतु अपनी संतान को कभी भूखा नहीं सोने देती। इसी ममता को पाने के लिए चंदा और सूरज आंसू बहाते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे, इसमें 1 से लेकर के इसी के जो प्रश्न 9 थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, और इनको एड ग्रेड बुक में लिख लें और इस वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देख लें, तो सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे समझने के लिए जो इसके पाठ दिए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें यदि चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।